समझा में आ जाए ट्रिगो सबको समझ में आ जाता है। काफ़ी आसान चैप्टर है। तो तुम लोग ये बताओ ट्रिगो स्टार्ट करने से पहले कि तुम लोग स्कूल में पढ़ चुका है कि नहीं? नहीं, कुछ तो आया होगा, ऐसा थोड़ी आता है। पढ़ा है तुम? ठीक, मतलब स्कूल में पढ़ चुका है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्राई बॉल खेल चुके तुम लोग, है ना? तो अब डायरेक्ट फर्स्ट बॉल से स्टार्ट करना है मेरे को, है ना? चलो ठीक है। देखो ट्रिगो की कहानी सुन लो, कहानी क्या है और क्यों ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं या ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, तो क्या मतलब है इसका। ठीक है, देखो एक चीज़ जानो, वर्ड जो है ना ट्रिगोनोमेट्री, ये बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना है। एक है आपका ट्रिगोनो और एक होता है मेट्री। ठीक है, ये दोनों ग्रीक वर्ड है। ट्रिगोनो का मतलब होता है ट्रायंगल, ठीक है, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। आ रहा समझ में? तो ट्रिगोनोमेट्री हम क्यों यूज़ करते हैं या क्यों पढ़ते हैं भाई? ट्रायंगल के मेजरमेंट के लिए। क्यों पढ़ते हैं? ट्रायंगल के मेजरमेंट के लिए। अब आप कहोगे सर ट्रायंगल का मेजरमेंट का क्या मतलब है? लेंथ ब्रेथ हाइट यही सब है ना? सॉरी, लेंथ ब्रेथ हाइट वो उधर जाता है ना, क्यूबॉइड में जाता है, 3 डायमेंशनल मेंसुरेशन में आ गया। कोई नहीं, ट्रायंगल में वापस से आते हैं। ट्रायंगल में आपको अगर मान लो साइड्स निकालने हैं, डायमेंशंस, ठीक है, साइड्स निकालने हैं भाई, अपने को तीनों साइड चाहिए। तो आप कहोगे सर पहले भी हमें पता था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेते हैं और निकाल लेते थे एरिया, अगर हमें पता हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है भाई। लेकिन एक चीज़ बताओ, अगर मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, आप, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको हाइपोटेनस पता है और आपको अगर परपेंडिकुलर भी पता है या बेस पता है, ठीक है, अगर आपको हाइपोटेनस पता है, बेस पता है और आपको ये एंगल मान लो 30 डिग्री पता है, आपको अगर ये बोला जाए निकालने, परपेंडिकुलर बोला जाए निकालने, तो आप निकाल लोगे कि नहीं? निकाल पाओगे कि नहीं? बोलोगे हाँ सर आसान है, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, बात खत्म। अगर हमें हाइपोटेनस पता है, बेस पता है, तो हम पी तो आराम से निकाल लेंगे ना। लेकिन अगर मैं एक काम करूं और वो काम ये करूं कि मैं सिर्फ तुमको हाइपोटेनस दूं और कुछ नहीं, और अब मैं तुमसे पूछूं कि बताओ बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, तो आप कैसे बताओगे? तब आप बताओगे ट्रिगोनोमेट्री से। आ रहा है समझ में? तब आप बताओगे ट्रिगोनोमेट्री से, ठीक है। चलो, तो ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ गया क्यों यूँ पढ़ने वाले हम लोग, ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन बताते हैं। एप्लीकेशन कहाँ पे यूज़ है आपके दिमाग में? तो सबसे पहले यही सवाल आता है कि सर पढ़ क्यों रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री, कहाँ पे काम आएगा, ठीक है। तो वो आप सीख लो। देखो ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम कहते हैं हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। किसी भी बिल्डिंग का, देखो ध्यान से समझना, अगर आपको कभी भी कोई भी इंसान ये पूछे आपसे कि बताओ इस बिल्डिंग का हाइट क्या है, ठीक है, इस बिल्डिंग की हाइट क्या है, तो आप थोड़ी मीटर लोगे और ऐसे करके नापने लगोगे। आपसे कोई पूछ दे बुर्ज खलीफा का हाइट क्या है, तो आप क्या बताओ? आप बैठ के उधर नापोगे? बैठ के नहीं कर सकते ना उतना, ठीक है। तो तरीका क्या है? व्हाट इज़ द सेकंड मेथड? सेकंड मेथड ये है कि हम ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करेंगे, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री का यूज़ करके हम बुर्ज खलीफा के हाइट को निकाल सकते हैं। आ रहा समझ में? अब बोलो कि सर ऐसा कैसे, आप कुछ भी बोल दे रहे, ठीक है। एक बात बता, मान लो बुर्ज खलीफा इतना बड़ा है, ये मान लो बुर्ज खलीफा मैंने बनाया है, ये काफ़ी इतना इसका हाइट है, क्या हाइट है अपने को नहीं पता, h मान लेते हैं, ठीक है। आपको अब मैं बता रहा हूँ कि कैसे आप बुर्ज खलीफा का हाइट निकाल सकते हो। वैसे एक चीज़ और बता दें कि जो आपका माउंट एवरेस्ट का हाइट आपको पता है ना, 8848 करके जो मीटर है, ठीक है, वो हाइट आपको हाइट एंड डिस्टेंस से ही निकाला गया है। यानी ट्रिगोनोमेट्री का अब सोचो ना, माउंट एवरेस्ट कौन यार टेप लेके जाएगा उधर नापने के लिए, लेकिन उसका हाइट तो हमें पता है ना कि माउंट एवरेस्ट जो है वो कितना ऊंचा है, ये तो हमें पता है ना। वो कैसे निकाला गया? किसी न किसी ने तो निकाला होगा। तो ये निकाला है एक कोलकाता के मैथमेटिशियन थे, उन्होंने, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो कोलकाता के मैथमेटिशियन ने बेसिकली इस ट्रिगोनोमेट्री का ही यूज़ करके इसको निकाला था। आ रहा समझ में ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लो कि कैसे अगर हमें बुर्ज खलीफा का हाइट निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। मान लो बुर्ज खलीफा का कोई भी हाइट है, वो h मान लेते हैं, ठीक है। अब एक काम करो, आप बुर्ज खलीफा से ना आप 5 या 10 मीटर थोड़े दूर चले जाओ, ठीक है। क्या करना है? मान लो आपने 10 मीटर या 5 मीटर आप दूर खड़े हो गए, आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो गए, ठीक है। आ रहा समझ में? अब आप एक काम कर सकते हो,
आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे तो आप अपने आई के कॉन्टैक्ट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाओ, ठीक है, या फिर अगर चाहो तो आप बॉटम से, ज़मीन से भी बना सकते हो, ठीक है। मतलब दो रास्ते हैं। आपने कभी ऐसा देखा है, वो जो सिविल इंजीनियर होते हैं ना, सिविल इंजीनियर, उनके पास एक ट्राइपॉड होता है, ठीक है। देखना कभी रोड का जब वो नक्शा या पुल वगैरह बन रहा होगा ना कहीं पे भी, तो देखना वो एक ट्राइपॉड ऐसे खड़ा करते हैं, उस पर ऐसे कैमरा या कुछ चीज़ें रखते हैं, ठीक है, और उसमें से देखते रहते हैं, वो एंगल मेजरमेंट करते हैं कि अच्छा इस तरीके से जाएगा। आप एक चीज़ देखो ना, आप एक चीज़ देखो, कभी ऐसा गौर किए हो क्या? हाँ, मान लो कि अगर आपको पुल बनाना है, ठीक है, कभी आपने गौर किया है कि नहीं किया, मेरे को सिर्फ यही जानना है, ठीक है। आप देखना कभी कि मान लो ये गया है, ठीक है, ये गया है एंड दिस इज़ मानपुर, है ना भाई, मानपुर पुल है ना इनके बीच में, अभी हाल में बना रबर डैम, इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम, है ना। अभी देखो, मान लो ये गया है, ये पटना है, आपने कभी गौर किया है क्या कि जो पुल बनता है ना वो दोनों साइड से बनता है? कभी गौर किए हो कि ऐसा होता है कि खाली गया से बनते 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 मानपुर तक जा रहा है, ऐसा होता है क्या? नहीं। कभी भी आप देखना, ब्रिज जब भी बनता है ना, ब्रिज के कंस्ट्रक्शन होते हैं ना, तो आधा कहीं और बनाया जाता है, मतलब आधा मान लो उस साइड से बनाया जा रहे हैं, आधा इधर से बनाया जा रहा है, और बीच में भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है, और लास्ट में तीनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। आ रहा समझ में? तो ऐसा कैसे पॉसिबल है यार कि हमने यहाँ से भी स्टार्ट किया, यहाँ से भी स्टार्ट किया, और पता मतलब एग्जैक्टली सेम जगह पे मिल रहा है? ऐसा नहीं हो कि एक नीचे चला गया एक ऊपर चला गया, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये सारा कुछ ना मेज़रमेंट का खेल है भाई। अगर आप आधा इधर से बना रहे हो, आधा इधर से बना रहे हो, और फिर चीज़ों को यहाँ पे जोड़ दो, तो देखना एकदम सही बनता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पहले मेज़र की गई हैं। और वो मेज़रमेंट कैसे होगा? इससे होगा, ट्रिगोनोमेट्री से। आ रहा समझ में? तो हम लोग ना बेसिकली ट्रिगोनोमेट्री इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें मेज़रमेंट करने आ जाता है, ठीक है, या हम किसी चीज़ को मेज़रमेंट कर सकते हैं जब हम सिविल इंजीनियरिंग लेंगे तब। अब आप कहोगे सर सिविल ले रहे तब तो फिर हमको तो लेना नहीं है, तब तो कोई फ़ायदा है नहीं मेरे लिए। अरे फ़ायदा सब है, ठीक है। देखो, पढ़ने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपका जो ब्रेन है ना, वो जैसे ही आपको हार्ड क्वेश्चन दिए जाते हैं तो आपका ब्रेन जो है उस जैसे उस पर स्ट्रेस पड़ता है, वो चीज़ों को सोचना, वो रास्ता निकालता है, ठीक है। तो जब आप इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप होगा, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाता है ब्रेन का। इसीलिए ट्रिगो का क्वेश्चन के बारे में एक चीज़ हम आपको बता दें कि जब भी कभी आप ट्रिगो का क्वेश्चन बनाएं और आपसे एक बार में ना बने, तो ये मत सोचना कि ठीक है चलो सर के पास चलते हैं पूछने के लिए। नहीं, एक बार में ना बने, 2 बार ट्राई करना, दूसरे बार में भी नहीं बनता है तो तीसरा बार ट्राई करना। अगर तीसरे बार में नहीं बना तो लेकर के आना, क्योंकि तीसरे बार में बन जाता है। आप मेरी बात मान करके देखना, क्वेश्चन जब भी आएगा आप 3 बार ट्राई करना। अगर 3 बार नहीं बनता तब मेरे पास या किसी टीचर के पास लेकर के जाओ। तीसरे बार में तो मतलब समझ लो कि 99% जो है वो 90% जो है वो बन जाता है, ठीक है। मतलब चांसेस है कि बन जाएगा तीसरे बार में। अब देखो इस कहानी का कहानी मतलब इसको कैसे आप निकालते हो। जैसे मान लो बुर्ज खलीफा का हाइट निकालना है भाई हमें, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, यहाँ से मान लो हमने एक एंगल बना लिया, ठीक है। मतलब हमने मेज़र कर लिया कि ये जो है वो 30 डिग्री का एंगल है। सपोज़ ये कितने का एंगल है? 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको निकालना है भाई ये बुर्ज खलीफा का हाइट चाहिए आपको। कैसे निकालोगे? आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे tan 30 डिग्री का। क्या लगाओगे? tan 30 डिग्री, और रिजल्ट आता है भाई h बाई कितना है? बेस में कितना है? 10, ठीक है। और tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना है? परपेंडिकुलर और बेस, ठीक है ना। ये 90 डिग्री होता है। बुर्ज खलीफा तो यार स्ट्रेट ही खड़ा है ना, वो स्ट्रेट खड़ा है। क्योंकि देखो tan क्यों लगा रहे हैं वो सब आगे बताएंगे, बस हम आपको अभी बता रहे हैं कि हाइट कितना आराम से निकाल सकते हो। एंगल तो आप मेज़र कर लोगे कोई इंस्ट्रूमेंट से कि भैया कितना एंगल है उसके टॉप पे, ठीक है। आप 10 मीटर दूर खड़े हो ये आपको पता है, आप 4 कदम दूर हो आपको पता है ना, ठीक है, वो आप मेज़र कर सकते हो। इसके हाइट को आप मेज़र नहीं कर सकते। बुर्ज खलीफा जो है वो मान लो स्ट्रेट खड़ा है, 90 डिग्री पे खड़ा है, ठीक है। tan क्यों ले रहे हैं? क्योंकि tan बराबर होता है, एक फॉर्मूला है जो आपको अभी पढ़ना है, tan थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई में बेस। क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई में बेस। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू h और बेस का वैल्यू 10, यानी h/10, ठीक है। tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 और h/10। इसका मतलब है कि भैया 10/√3 बराबर क्या आएगा? h आएगा। और जब √3 नीचे, याद रखना रूट कभी भी नीचे नहीं होता है, इर्रेशनल नंबर कभी नीचे नहीं होता है। तो फिर आप इसको रैशनलाइज करोगे तो 10 × √3 और बाई में √3, ठीक है, और इंटू √3 इस तरीके से करोगे तो रिजल्ट आएगा भाई 10 √3/3 एंड दिस इज़ दी हाइट ऑफ बुर्ज खलीफा। आ रहा समझ में? ठीक है ना। तो इस तरीके से आप किसी भी बिल्डिंग का, ना केवल बुर्ज खलीफा का, किसी भी बिल्डिंग का आप आराम से हाइट निकाल सकते हो, ठीक है।
अभी मैंने एक बहुत छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बना करके दिखाया है। अब एक चीज़ आपको हम बताते हैं ट्रिगोनोमेट्री के बारे में, और वो क्या है कि ट्रिगोनोमेट्री का 90% क्वेश्चन तब सॉल्व हो जाता है जब उसका आप फिगर बनाते हो। समझ में आ रहा है? मतलब ट्रिगोनोमेट्री में आप जब हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ोगे, हाइट एंड डिस्टेंस में 90% क्वेश्चन तब सॉल्व हो जाएगा जब आप उसका फिगर बना लोगे। फिगर बना दे, जैसे मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया ना, ठीक है, ऐसे अगर आप फिगर बना लिए ना तो आपका 90% क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको सिर्फ 10% ये कैलकुलेशन करना है, लेकिन फिगर सही होना चाहिए। ठीक है, आगे समझ में? जैसे मैंने बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपने स्टेटमेंट से इक्वेशन में बदल दिया तो 90% सॉल्व। अब इक्वेशन को सॉल्व करना 10% का काम है। ठीक है, सॉरी, इरेज कर रहे हैं इसको हम। ठीक है, अब देखो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, लेकिन ये सबसे लास्ट में आएगा कि कैसे आप किसी भी बिल्डिंग का, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस में आएगा। तो उससे पहले हमें बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें हमें पढ़नी है वो आप देख लो। ठीक है, सबसे पहले देखो क्या क्या पढ़ना है हमें ट्रिगोनोमेट्री में। ट्रिगोनोमेट्री क्या होता है मैंने आपको बता दिया, क्यों यूज़ करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब कौन कौन से एक्सरसाइज है जो हमें पढ़ने हैं। देखो सबसे पहला एक्सरसाइज है, देखना एक बार, सबसे पहला इसमें आता है टी रेशियोज। ठीक है, फिर दूसरा आता है टी रेशियोज विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यही है ना? अच्छा ठीक है, पहले पर्टिकुलर आता है फिर कॉम्प्लीमेंट्री है, नहीं? ठीक है, पर्टिकुलर एंगल है, ठीक है। फिर तीसरा आता है भाई टी रेशियोज विथ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। फिर इसके बाद आता है फोर्थ में आपका आइडेंटिटीज, ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटीज, ठीक है। एंड लास्ट आपका होता है यानी आपको 5 चीज़ें पढ़नी है ट्रिगो में, ठीक है। पहला है आपका टी रेशियोज, फिर है टी रेशियोज विथ पर्टिकुलर एंगल। इस वाले में आपको एंगल्स याद करने हैं, जैसे tan 60 डिग्री का, tan 30 डिग्री का, sin 60 का, sin 40 का, sin 30 का, ये सब आपको याद होना चाहिए। मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे याद करते हैं, अगर नहीं याद है तो क्लास में ही सारा याद हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में आपको 90 डिग्री के साथ काम करना है। आइडेंटिटीज़ में क्या करना है भाई, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर दिखाना है। LHS में जो रहेगा वही चीज़ आपको RHS में भी दिया हुआ रहेगा। आपको LHS को लेना है, उसको सॉल्व करना है और RHS ला के दिखाना है, ठीक है। और हाइट एंड डिस्टेंस का भी मैंने एग्जांपल, जो अभी बुर्ज खलीफा वाला एग्जांपल दिया वो इसी का था, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते भाई पहले चैप्टर से, जिसका नाम है टी रेशियोज, ठीक है। अब देखो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का क्या मतलब है, या फिर हम ट्रिगोनोमेट्री में कई बार सुना है साइन थीटा कॉस थीटा, सुना है ना। ये सारे क्या होते हैं, देखो ये सारे के सारे ना ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। क्या है? ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। आप देखना उसको आप शॉर्ट में बोलते हो साइन थीटा कॉस थीटा, बट इसका फुल फॉर्म होता है या पूरा नाम भी ये होता है इसका। साइन को साइन ही बोलते हैं, कॉस को कोसाइन बोलते हैं, ठीक है। फिर साइन कॉस टैन को टैंजेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सबका नाम है, बट हम लोग उतना नहीं जानेंगे, हम लोग बस शॉर्ट में बात करेंगे। साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट, बस 6 नाम आपको याद रखने। कौन कौन देखो, और मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला बता रहा हूँ जिससे टी रेशियोज पूरा सॉल्व हो जाएगा बिना कुछ किए, ठीक है। देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले काम, एग्जाम में आपको टी रेशियो से क्वेश्चन आएंगे। पहला काम क्या करना है पहला काम करना है कि आप लिख लो इस तरीके से, साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट, इस तरीके से लिख लेना है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज़ करना है, क्या एक चीज़ क्या करना है वो सुन लो। आपको एक लाइन बोलना है, ठीक है, और वो लाइन काफ़ी सिंपल है। क्या है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ठीक है। क्या लिखना है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये मैंने बनाया है, ठीक है। आप अपना भी बना सकते हो, मतलब जो आपको सही लगे। कोई बहुत लोग होते हैं PBP और HHB ऐसे भी बोल देते हैं, ठीक है। ये एक फॉर्मूला बनने वाला है, ठीक है। पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल, ये मैंने बनाया, इस तरीके से चीज़ें याद हो जाती है, ठीक है। अब देखो क्या काम आएगा यहाँ पे, फॉर्मूला कैसे यूज़ होगा।
टी रेशियोज़ में जितने भी क्वेश्चंस होंगे ना, आपको रेशियोज़ में बात करेंगे, यानी आप समझ लो रेशियोज़ आपको निकालना है, जैसे साइन थीटा का रेशियो क्या है, कॉस थीटा का रेशियो क्या है, ठीक है, वो सारी चीज़ें। तो देखो फॉर्मूला कैसे बनता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहले आ जाते हैं साइन थीटा में। देखो साइन थीटा कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है ना, इसके ठीक सामने इसी प्लेस पे क्या दिख रहा है आपको, पी दिख रहा है, उसके नीचे क्या दिख रहा है, एच। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाई एच। आ रहा है समझ में? अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा का कितना होगा या कॉस थीटा का क्या होता है, तो आप क्या बोलोगे? कहोगे सर कॉस इधर दिख रहा है, मेरे को यहाँ पे जाना है बी बाई एच, ठीक है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि टैन का बताओ कितना होगा, कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस है ना। अभी मैंने जो यूज़ किया था ना टैन थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, आप पूछ रहे थे सर कहाँ से आया, देख रहे हो टैन थीटा बराबर क्या दिख रहा है, पी बाई बी, ठीक है। अब एक काम करना है, क्या करना है वो सुन लो। आपने जो जो साइन का लिखा है, कॉस का लिखा है और टैन का लिखा है ना, इसको उल्टा कर दो, किसके लिए, कॉसेक सेक कॉट के लिए। जो जिसके नीचे है ना वो उसका रेसिप्रोकल होता है, याद रखना। यानी अगर आपसे कोई पूछ दे कि कॉसेक का बताओ, तो कॉसेक थीटा बराबर होगा एच बाई पी, ठीक है। आप दो तरीके से बता सकते हो, चाहे तो आप इसको देख के बता दो या फिर आप यहाँ से भी देख के बता सकते हो। कॉसेक देखो यहाँ पे है तो एच बाई पी, शुद्रा दिख रहा है, कॉसेक कहाँ पे, एच पे है, यहाँ पे एच बाई पी। अगर कॉट का पूछेगा तो बी बाई पी, ठीक है, उल्टा। तो मेरे को ये बताओ सेक का कितना होगा, सेक थीटा बराबर एच बाई बी, और कॉट थीटा बराबर कितना होगा, बी बाई पी। आ गया समझ में, आ गया ना, याद हो गया फॉर्मूला, ये दोनों याद हो गए, सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो वाले याद हो गए। अब नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं जो आपको कैसे और याद करना है। जैसे कि एक फॉर्मूला है भाई जो आपको देखने को मिलता है, वो है साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा। ये देखना इसको एक बार, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो जिसके नीचे होगा वो उसका रेसिप्रोकल है। यानी अगर आप साइन थीटा पूछ रहे हो तो हम उसको 1 बाई कॉसेक बोलेंगे, अगर आप कॉसेक थीटा पूछोगे तो हम उसको 1 बाई साइन थीटा बोलेंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको ये कहूँ कि सेक थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे सर इसका हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो आप कहोगे 1 बाई सेक थीटा। आ रहा है समझ में, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, कॉसेक का, कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं भाई टैन का, आपसे कोई पूछे तो क्या होगा, कहोगे सर टैन थीटा बराबर होगा 1 बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर होगा 1 बाई टैन थीटा। पता है एक फार्मूला इससे बनता है जो आपको कई जगह पे यूज़ करना है। क्या भाई, ये फार्मूला एक बनाता है टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। ये एक ऐसा फार्मूला है जो आपको कई मतलब बहुत जगह पे देखने को मिलेगा। जैसे टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होता है, 1 होता है। अब आप कहोगे सर ये कहाँ से नया फार्मूला बना दिया। देखो कुछ नहीं किया मैंने साइन और कोसाइन को, अगर हम मतलब साइन और कॉसेक को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, 1 आएगा। ये इधर आएगा तो बचेगा क्या, इधर 1, सिंपल है। तो वैसे ही टैन कॉट मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचेगा, 1। तो ये जितना भी मैंने लिखा है ना सारे फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अब देखो सारे फॉर्मूलाज मैंने बनाए कैसे, मैंने बताया, मैंने इसको बनाया है सिर्फ इस बॉक्स के मदद से, इस बॉक्स के मदद से और इस बॉक्स के मदद से, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और फॉर्मूलाज है इसमें अभी, ठीक है। मैं आपको 3 और फॉर्मूलाज बता रहा हूँ क्योंकि वो सारे फॉर्मूलाज आपको आइडेंटिटीज़ में भी काम आएंगे, क्योंकि हम लोग अभी सिर्फ फॉर्मूला की बात कर रहे हैं, तो वो 3 फॉर्मूला भी आप जान लो, ठीक है। देखो 3 फॉर्मूला याद रखने का तरीका क्या है, मैं कैसे याद रखा हूँ उनके बाद उसके बारे में बात करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कैसे याद रखना है। देखो मैंने याद रखा है पहला, तो दूसरा और तीसरा, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। और इतना इंपॉर्टेंट है ना कि आपको पहला वाला तो लाइफ टाइम याद रहने वाला है, लाइफ टाइम। मतलब मैथ्स भूल जाओगे लेकिन ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलोगे, ऐसा याद रहेगा। पहला वाला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सुना है कभी, सुना है ना, नहीं सुना है कोई बात नहीं, आज सुन रहे हो ना, ये लाइफ टाइम याद रहेगा क्योंकि ये इतना ज़्यादा यूज़ होगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 इतना ज़्यादा यूज़ रहेगा, मतलब यूज़ होगा कि आपको लाइफ टाइम याद रहेगा ये। भले आप ट्रिगोनोमेट्री भूल जाओ बट वो फॉर्मूला याद रहेगा, मतलब हर किसी को याद रहता है यार, ठीक है। ये हो गया। अब देखो मैंने जो 2 फॉर्मूलाज है ना उसको मैंने ऐसे याद रखा है, CC और ST, CC और ST। अच्छा CC में पहले मेरे को एक बात बता,
कॉसिक पहले आता है कि कॉट पहले आता है? कॉसिक पहले आता है ना, साइन कॉस टैन कॉसिक से कॉट, तो कॉसिक पहले आता है। तो सी सी का मतलब है कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और एस टी का मतलब है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो कुछ समझने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, बस फॉर्मूला मैंने बताया यहाँ पे सी सी और एस टी, यानी 3 फॉर्मूलाज हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 फॉर्मूलाज है, ठीक है। इसको आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। आपको कन्फ्यूज़न इन दोनों में होगा, ठीक है, कि क्या लिखे और कैसे लिखे। तो आपको देखो 2 तरीके याद करने के। पहला तो ये है कि भैया जो सबसे पहला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर, उसमें बीच में प्लस रहता है और बाकी दोनों में माइनस, ठीक है। अब माइनस में माइनस समझ में आ गया। अब ये देखो कि आपको 2 नाम याद रखने हैं, सी सी और एस टी, 2 वर्ड याद रखने हैं, सी सी और एस टी। सी सी में आपको ये कन्फ्यूज़न होगा कि भैया पहले कॉसिक आएगा कि पहले कॉट आएगा। तो उसके लिए मैंने आपको तरीका बताया कि देखो जब ऐसे आप पढ़ते हो ना साइन कॉस टैन कॉसिक से कॉट, तो कॉसिक पहले आता है, ठीक है। तो इसीलिए कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। कॉस नहीं होगा, कॉसिक के जगह पे कॉस नहीं होगा क्योंकि कॉस ऑलरेडी पहले आ चुका है, ठीक है। अब आ जाओ एस टी में। एस टी के लिए क्या कर सकते हो, अब देखो आप जब एस टी बोलते हो ना तो एस टी मतलब भैया यहाँ पे साइन होगा या सेक होगा। तो साइन तो हम लोगों ने पहले यूज़ कर लिया, तो ये सेक स्क्वायर थीटा है और टी से तो सिर्फ एक ही चीज़ होता है टैन स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आगे समझ में? तो ये 3 फॉर्मूला का ना एक ग्रुप है, ये 3 फॉर्मूला का एक ग्रुप है जो आपको याद रखना है, ठीक है। और ये जो मैंने आपको ये सारे फॉर्मूलाज बताए ना, इसका एक अलग ग्रुप है। ये जो है ये इनका अपना एक अलग ग्रुप है, इनको आपको सबको याद रखना है। तो देखो याद कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। एक तरीका है, इस तरीके से आप लिख लो, बस फॉर्मूलाज बना दो, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो अब टी रेशियोज़ के क्वेश्चंस बनाने के लिए एक चीज़ और आपको जानना ज़रूरी है, उसके बाद आप टी रेशियो से क्वेश्चंस आसानी से बना सकते हो। और वो क्या चीज़ है, ध्यान से सुनना। देखो होता क्या है ना कि हम लोग ये सारा परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, ये सब कुछ जो लिख रहे हैं ना वो है ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो राइट एंगल ट्रायंगल बनाना यहाँ पे ज़रूरी है, यानी आपको हर क्वेश्चन में राइट एंगल ट्रायंगल तो चाहिए ही चाहिए। आ रहा समझ में? अब देखो होता क्या है, होता क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है। होता ये है कि भैया 90 डिग्री तो फिक्स होता है, 90 डिग्री तो फिक्स होता है, और आपको याद ये रखना है कि 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेनस होता है, यानी 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनस है, हमेशा हमेशा राइट एंगल में 90 डिग्री के सामने वाले को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। अब जो बदलता है वो 2 चीज़ है, एक आपका बेस और एक है परपेंडिकुलर, ठीक है। कैसे बदलता है वो आप देख लो। याद रखना है कि भाई जिस भी एंगल की हम बात करेंगे, जैसे मान लो इस एंगल की बात कर रहे हैं, इसका नाम है थीटा। क्या नाम है? थीटा, ठीक है। थीटा क्या होता है भाई? थीटा एक तरह का वेरिएबल है जो एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। थीटा भी यूज़ करते हैं और फाई भी यूज़ करते हैं। देखो 2 चीज़ें हैं, थीटा को ऐसे लिखते हैं और फाई को ऐसे लिखते हैं, थीटा एंड फाई, ठीक है। तो जो थीटा होता है ना वो एंगल रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। अब आपको याद ये रखना है कि थीटा के सामने यानी जिस भी एंगल की बात करेंगे उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है? परपेंडिकुलर। और जो बचता है ना उसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। इसका ये मतलब है कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल कुछ ऐसा बनाया जाए, इस तरीके से बनाया जाए, ठीक है, और मैं अगर इस एंगल की बात करूं तो आप मेरे को बताओ कि इसमें हाइपोटेनस कौन होगा, परपेंडिकुलर कौन होगा और बेस कौन होगा। देखो आपको पता है कि भैया 90 डिग्री के सामने अभी अभी आपने बताया सर वो हाइपोटेनस होता है, तो ये तो हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। अगर आप इसको थीटा मान रहे हो यानी थीटा के सामने अभी आपने बताया वो परपेंडिकुलर होता है और जो बचता है उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो इसका ये मतलब हुआ कि 90 डिग्री के चलते हाइपोटेनस फिक्स होता है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस क्या होता है? बदलता है ना। अब एक चीज़ और बताते हैं आपको, देखो इसका एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ध्यान से समझना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कैसे आप याद रखोगे, जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन है और यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। इसका वैल्यू है 5, इसका वैल्यू है 4 और इसका वैल्यू है 3, ठीक है। आपसे 2 चीज़ें पूछी जाएंगी, ठीक है। पहला चीज़ तो ये पूछेगा कि बताओ भाई साइन सी का वैल्यू क्या है, साइन सी बताओ और साइन ए बताओ। देखो दोनों सेम है, साइन दोनों में है, लेकिन सी और ए एंगल्स अलग अलग हो गए। तो ध्यान क्या रखना है भाई, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? इसके मुताबिक कहोगे सर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस। तो आप एक काम करोगे, आप यहाँ पे भी लिख दोगे भाई P/H,
और आप इसमें भी लिख दोगे p/h, लेकिन देखो दोनों का सेम वैल्यू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपको ये तो पता है ना कि सर 90 डिग्री के सामने कौन, हाइपोटेनस, यानी दोनों के नीचे 5 आएगा, इसके भी नीचे 5 आएगा और इसके भी नीचे 5 आएगा। लेकिन जब हम एंगल C की बात करेंगे, साइन C, एंगल C की बात करेंगे तो C A है और C के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 होगा वैल्यू, यानी साइन C के लिए ऊपर में 3 आ जाएगा। और अगर आपसे साइन A पूछ रहा है यानी A के सामने वाले को परपेंडिकुलर बोलेंगे, तो इधर अभी साइन A के लिए क्या हो जाएगा भैया, शुरू में 4, यानी साइन C का वैल्यू 3/5 और साइन A का वैल्यू है 4/5। आ रहा है समझ में? तो ये चीज़ जो है ना आपको याद रखना यार, इतना इंपॉर्टेंट है ना कि लोग इसमें फंस जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता और आंसर भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, बाकी नोट करो सारा चीज़, सबके सब इंपॉर्टेंट है जो भी बोर्ड पे आया। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चंस स्टार्ट करते बनाना ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, और जितना भी क्वेश्चंस होगा मोस्टली हार्ड वाला वो देखते हैं सारा। ठीक है, देखो अब देखो एक चीज़ और है। ठीक है, एक चीज़ और क्या है वो मैं आपको बता दूं। फॉर्मूला मैंने सारा बता दिया, 2 फॉर्मूला और रह गया। ठीक है, और दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो आप ऐसा कर सकते हो, उसको अलग तरीके से लिख सकते हो या एक सेपरेट बॉक्स में लिख सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, ये अब बॉक्स अलग है बाकियों से, है ना, ये एक बॉक्स है जिसमें 3 ही फॉर्मूला रहेगा और आपको तीनों याद करने हैं, ये सारे एक में होंगे। ठीक है, आप एक बॉक्स और बना सकते हो फॉर्मूला वाला, और उसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस 2 फॉर्मूला लिखना है, 2 कह लो या 3 कह लो, वो आप लिख सकते हो। देखो आप एक काम करना, पहला फॉर्मूला है साइन थीटा बराबर होता है, सॉरी टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये पहला है। दूसरा इसमें होता है कॉट थीटा का, कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बाई में साइन थीटा। ठीक है, और एक और होता है तीसरा, जो अभी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, टैन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो ये ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आइडेंटिटीज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर याद कैसे रखें? देखो इसको याद रखना कोई बड़ी बात नहीं है। टैन का याद रखो, कॉट तो उल्टा ही होता है, टैन बराबर साइन बाई कॉस, तो कॉट बराबर कॉस बाई साइन, बस एक का याद रखना है। फॉर्मूला में ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। ठीक है, आसानी से सारे याद हो जाएंगे। इरेज कर दे, अभी हो गया? ठीक है, चलो इरेज कर। अब आते क्वेश्चंस। अब आप मेरे से जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हो पूछो, कोई भी क्वेश्चन हो, इतना इजी वे में बनेगा ना, मतलब मैं क्या बताऊँ, ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअल में ईजी है, बट हाँ अगर आप सही तरीके से पढ़ो तब। इसको भी रहने देते हैं। ठीक है, चलो तो इतना काफ़ी है। क्वेश्चंस बोला जाए भाई, पूछो क्या पूछना है। आपको क्या लगता है कौन सा क्वेश्चंस आपके लिए सही है, मतलब आप पूछ सकते हो। आपको लग रहा है सर ये वाला थोड़ा बता दीजिए, तो ठीक है, इसके बाद हम बहुत सारा बना सकते हैं। ऐसा लग रहा है कोई क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, पूछो कोई क्वेश्चन, लेट्स सी क्या होता है। पूछना है सिद्रा को कुछ? हाँ, ये वाला 23 यार पहले नॉर्मल वाला तो पूछ ले, मतलब ऊपर वाला पूछ ले। अभी वो फिर उसमें आ गया, पता है क्या, उसमें स्क्वायर है। अब स्क्वायर वाला क्वेश्चंस बताएं तो उससे बढ़िया है ना कि कुछ प्रूफ। पहले 23 तक डायरेक्ट पहुंच गया। 25 क्वेश्चन है, 25 है या 27 है, कितना क्वेश्चन टोटल? 30 है। ठीक है, पहले एक आसान क्वेश्चन देख लेते हैं। मतलब आसान कहने का मतलब है कि जितना चीज़ अभी हम बताए ना उस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग आएंगे। ठीक है, कौन सा? 16। और तुमको कुछ पूछना है? 6। ठीक है, 2 क्वेश्चन आया भाई, एक है क्वेश्चन नंबर 6 और एक है 16। देखते हैं दोनों। पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है भाई कि अगर साइन थीटा बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप ना फाइंड ऑल टी रेशियोज, मतलब आपको सारे टी रेशियोज निकालने हैं थीटा के। मतलब आपको एक दिया है सिर्फ साइन थीटा दिया है,
आपको क्या करना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, कॉसिक निकालना है, कॉट निकालना है, सारे निकालना है, सेक भी निकालना है। कैसे निकालोगे, ठीक है। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको फॉर्मूला लिखना है भाई। साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है भाई, पंडित बद्री प्रसाद हरी बोल, है ना, P/H। तो P/H का मतलब ये हुआ कि सर साइन थीटा तो हमारे पास ऑलरेडी है, यानी a² माइनस b² और डिवाइडेड बाई a² प्लस b², ठीक है। तो P का वैल्यू आपको यहाँ पे दिया हुआ है और H का भी वैल्यू दिया हुआ है। आपको ऐसे कर लेना है कि भैया P बराबर होगा, देयरफॉर P बराबर a² माइनस b² और इंटू k, ठीक है। और यहाँ पे H बराबर हो जाएगा a² प्लस b² और इंटू k, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता है तो बेस में निकाल सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो लिखेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या रिजल्ट आ रहा है भाई बेस का, तो कहोगे सर बेस बराबर होता है हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर, यही होता है ना, बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो मतलब आप करने वाले हो h का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर, तो a² प्लस b² का स्क्वायर, ठीक है। और इसमें से माइनस करेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर विच इज़ a² माइनस b² का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, कहोगे सर a² का स्क्वायर, ठीक है, फिर b² का स्क्वायर, फिर प्लस 2a² b² यानी 2ab, ठीक है। इसको यूज़ करोगे तो रिज़ल्ट आएगा भाई a² का स्क्वायर। देखो आप एक काम कर लो, यहाँ पे माइनस है ना, तो आप एक पहले ब्रैकेट दे दो और फिर आप लिखो a² का स्क्वायर, फिर प्लस b² का स्क्वायर और फिर माइनस 2a² b², ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, जब आप इस माइनस को तोड़ोगे, इस ब्रैकेट को तोड़ोगे और माइनस के सामने लाओगे तो क्या क्या हो सकता है, कहोगे सर जैसे ही मैंने ब्रैकेट को तोड़ा तो ये हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, हो जाएगा ना। अब देखो क्या रिजल्ट आ रहा है, आप एक चीज़ देखो कि a² भी माइनस में है, a² का स्क्वायर भी माइनस में है, यानी ये पूरा कट गया, b² का स्क्वायर भी माइनस में पूरा कट गया, तो बचा क्या, कहोगे सर 2a² b² और 2a² b² बच गया, तो 2 + 2 कितना होता है 4, यानी कि इसका रिजल्ट आ रहा है 4a² b²। तो ये 4a² b² किसका वैल्यू आ रहा है, b² का आ रहा है, यानी कि b² बराबर जब 4a² b² होगा तो b बराबर कितना होगा, होगा सर 2ab, b बराबर कितना आ रहा है 2ab। अब एक काम करना, आप ना k लगा लेना, क्योंकि देखो k ना हम लोग, चूँकि यहाँ पे देखो रेशियो में था, ये रेशियो में था ना, तो k लगाना बनता है, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब हमें p पता है, h पता है, b पता है, तीनों पता है ना, तो हमें चाहिए बाकी t रेशियोज। तो आराम से अब लिख देंगे, क्या लिखेंगे भाई, साइन थीटा बराबर तो हो गया, कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर कॉस थीटा बराबर होता है बेस बाई में हाइपोटेनस, ठीक है। तो बेस कितना वैल्यू है, कहोगे सर 2ab और डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, तो हाइपोटेनस है a² प्लस b² और इंटू k, तो k से k कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 2ab बाई में a² प्लस b², ठीक है। फिर आपसे कोई अगर पूछे कि कॉस हो गया, अब टैन बताओ, तो टैन का होता है परपेंडिकुलर बाई में बेस, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू ये और बेस का वैल्यू ये हो गया। फिर समझ में आ रहा है, ऐसे लिख देना सबका, साइन कॉस टैन कॉसिक सेक कॉट, साइन का लिखा हुआ है, कॉस टैन, ठीक है, ये सारे लिख देना, और कुछ भी नहीं है इसमें। आगे समझ में, बढ़िया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर, जो कि एक प्रूफ है। इरेज कर रहे इसको हम, फिर एक और क्वेश्चन बता देंगे अगर टाइम बचता है तो, जो शौर पूछ रहा था 23 या पता नहीं कौन सा। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भाई, ये प्रूफ है। क्या करना है, आपको बोला गया है कि सेक थीटा इक्वल्स टू 17/8, ठीक है। आपको प्रूव करना है भाई इसमें, प्रूव दैट 3 - 4 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 4 कॉस स्क्वायर थीटा
-3 इक्वल टू 4 cos स्क्वायर थीटा -3 इक्वल टू 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ये आपको प्रूफ है, ठीक है, सही है ना क्वेश्चन। 3 माइनस 4 sin स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा -3 माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। और सेक बराबर है 17/8। देखो कैसे बनेगा। आपको लग रहा होगा सर बहुत टफ क्वेश्चन है ना, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है भाई, बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे बनेगा वो आप देखो। आपके पास दो रास्ते हैं, ठीक है, मैं आपको दो तरीके से बताता हूँ। पहला तो ये है कि आपको सेक थीटा पता है, आप देख लो कि भैया P/H होता है, B/H होता है कि इसका क्या होता है, ठीक है। आप इसका देख लो फॉर्मूला, आप B और H निकाल लिए, B और H पता चल गया ना, आप P निकाल लो। जब आपको P/B/H तीनों पता है तो फिर साइन थीटा निकाल लो, कॉस थीटा निकाल लो, टैन थीटा निकाल लो, बात खत्म, वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व कर लो, ठीक है। एक चीज़ और याद रखना कि कभी भी ना अगर कहीं पे टैन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कि भैया ये टैन थीटा का होल स्क्वायर है, ठीक है। ये दोनों सेम चीज़ है, ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बन जाएगा, वैसे बन जाएगा ना। मतलब सेक थीटा बराबर आपको पता है क्या कि भैया इसका होता है H/B। हाँ जी H/B, यानी पंडित बद्री प्रसाद हरिहरी बोल वाले में तो H/B होता है इसका, यानी आपको इसका वैल्यू H और इसका वैल्यू क्या है B, ये पता है। P निकाल लोगे पाइथागोरस थ्योरम से, जब P आ गया तो साइन थीटा निकाल लो, फिर कॉस थीटा निकाल लो और टैन निकाल लो, तीनों का वैल्यू पुट करो, तीनों जगह पे LHS RHS बराबर दिखा दो। ये एक तरीका हुआ। इसका दूसरा तरीका भी है। दूसरा तरीका क्या है वो देख। दूसरा तरीका ये है कि हम एक काम करेंगे शॉर्टकट के चक्कर में कि भैया सेक को हम लिख सकते हैं 1/cos, अभी सिखाया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया सर 17/8, मतलब 1/cos थीटा का वैल्यू हमारे पास क्या है 17/8, ठीक है, यही है ना। ओके, और हाँ मेरे ख्याल से हमें निकालना ही पड़ेगा, बिकॉज साइन है नहीं हमारे पास ना, साइन होता तो बात बन जाती, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, साइन निकाल लेते हैं। वी हैव नो ऑप्शंस लाइक, क्योंकि यहाँ पे ना कॉस तो दिख रहा है, टैन भी दिख रहा है, बट टैन में आता है साइन बाई कॉस, तो हमें साइन तो चाहिए ही चाहिए होगा। तो साइन थीटा बराबर होता है P/H, यानी हमें P भी निकालना है यार, तब तो फिर वही सिंपल होगा। आप एक काम कर लो, आप P निकाल लो पहले, तो P होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, तो रिज़ल्ट आएगा भाई 17 का स्क्वायर और माइनस 8 का स्क्वायर। कितना आता है जल्दी बताओ, 17 का स्क्वायर कितना होगा? 17 ना, हाँ ठीक तो है। तो इधर जगह 5 2 2, तो रिज़ल्ट आ गया भाई 15। कितना आ गया P का वैल्यू 15। तो परपेंडिकुलर अगर 15 है तो आप साइन थीटा बराबर क्या कहोगे? कहोगे सर साइन थीटा बराबर, अच्छा है ही यहाँ पे लिखा हुआ, आप कह दोगे सर 15/17, ठीक है। कॉस थीटा बराबर इसका उल्टा हो जाएगा, कितना 8/17, 8/17 ना, कॉस थीटा बराबर 8/17। और टैन थीटा बराबर क्या होगा? कहोगे सर परपेंडिकुलर बाई में बेस होता है, परपेंडिकुलर का वैल्यू 15 है और बेस का वैल्यू 8 है, तो 15/8 हो गया। अब इन तीनों का वैल्यू जब पता चल चुका है तो इधर पुट करो, इधर पुट करो, LHS निकाल लो। और साइन स्क्वायर थीटा है, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी 15 का स्क्वायर और 17 का स्क्वायर करेंगे। वैसे ही हम जब LHS निकाल लेंगे फिर RHS में आएंगे, RHS में हम टैन थीटा निकालेंगे, मतलब टैन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे और RHS निकाल लेंगे और फिर दिखा देंगे कि भैया LHS RHS बराबर है, ठीक है। इसमें देखो एक चीज़ होता है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट का गलती हो जाता है, वो क्या है, वो ऐसी बात क्या है जिसमें गलती सबसे ज़्यादा होता है? गलती ये होता है कि जब आप टैन थीटा का वैल्यू पुट करते हो, देखो डिवाइड में गलती होता है, डिवाइड में कैसे गलती होता है वो मैं बता रहा हूँ। जैसे मान लो अगर आया A/B, उसके बाद ये मेन डिवाइड है और नीचे है C, तो यही नहीं पता होता है किसी को कि सर इसको नीचे भेजें कि उसको ऊपर से नीचे लाएं, ठीक है। तो हम एक चीज़ बता रहे हैं, ध्यान से समझना, अगर ये मेन डिवाइड है, मेन डिवाइड, ठीक है ना, इसके ऊपर में फ्रैक्शन है, तो ये B ना नीचे आ जाता है, यानी ये हो जाता है A/B में B × C, आ रहा समझ में। और अगर ऐसा लिखा हुआ है भाई, ऐसा A मेन डिवाइड B/C, तो मेन डिवाइड अगर ऊपर है तो C ऊपर आ जाता है, यानी ये हो जाएगा A × C/C,
बी। देखो ये बहुत छोटा चीज़ है जो आपको कोई नहीं बताता है, बट इसमें होगा, गलतियाँ होंगी इनसे, इस वाले से। और अगर 4 है तब तो कोई टेंशन ही नहीं है, 4 वाले में दिक्कत नहीं होता है। 4 वाला कहने का मतलब अगर a बाई बी है, c बाई डी है, तो आप आराम से बोल दोगे सर a इंटू डी और b इंटू सी, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, बन जाएगा नहीं ये क्वेश्चन। चल ठीक है, तो एक काम करना, ठीक है, आज काफ़ी है आज के लिए इतना, 30 क्वेश्चन है टोटल, जहाँ तक बने बना करके लाना। आसान है, आसान समझ के बनाओगे तो ही आसान लगेगा, टफ समझ के बनाओगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, और जो भी डाउट होगा वो एक्सरसाइज 10 से हम लोग कल क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो आज का होमवर्क है एक्सरसाइज 10, जहाँ तक बन सके। ठीक है।